एक और मिसाल आपको दूं कि ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। मैं कराची आर्ट्स काउंसिल को, अहमद शाह साहब को, उनके कुलीग्स को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बड़ी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया उर्दू के नाम पे। लेकिन आईने पाकिस्तान की दफा 251 पढ़ें, 251, उर्दू न सिर्फ पाकिस्तान की कौमी जुबान है बल्कि आपको इसे पाकिस्तान की कौमी जुबान बनाना है। और आर्टिकल 251 की जो सब क्लास 2 है वो ये कहती है कि तमाम जो इलाकाई और सूबाई जुबानें हैं, अगर कोई सूबाई असम्बली उनको ऑफिशियल जुबान बनाती है तो आप उसको भी ऑफिशियल जुबान के तौर पे कबूल करेंगे। तो उर्दू को और जो बाकी सूबाई जुबानें हैं उनको आपके आइन ने कौमी जुबानों का दर्जा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2015 में हुक्म दिया हुकूमत पाकिस्तान को कि आप फौरी तौर पे आर्टिकल 251 की पाबंदी करते हुए सुप्रीम कोर्ट्स में तमाम जो सरकारी इदारे हैं उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको उर्दू कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किश्वर नईद साहबा और नूरुल हुदा शाह साहबा, सुप्रीम कोर्ट का 2015 का फैसला है कि आइंदा से सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले उर्दू जुबान में लिखे जाएंगे और जारी किए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज भी अपने फैसले की खुद खिलाफवर्जी कर रही है, खुद तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है और अपना कोई फैसला उर्दू में जारी नहीं करती। आप पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 251 की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप इंसानी हुकूक की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप जमहूरी इक़दार की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आपके तमाम मसाइल का हल 1973 के आइन में है जो इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद मुतफिका दस्तावेज है। इसके बाद कोई किसी आइन पर आप कभी इत्तेफाक नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। तो इस आइन में जो लिख दिया गया है उस पर आप अमल दरामद करें। यहां तो जो नौजवान बैठे हैं इनका मुस्तकबिल जो है ये भी महफूज हो जाएगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। अगर आपके जजों ने, जर्नैलों ने, जर्नलिस्टों ने, पार्लियामेंट ने अगर इस आइन की पाबंदी नहीं करनी तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता।